पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी मंसूबों के लिए फंड्स मिलना बंद हो चुके हैं। कैनाल सर्विस रोड का मंसूबा फंड्स की किल्लत के बायस बंद हो गया है। कैनाल रोड को सिग्नल फ्री करने का ख्वाब भी शर्मिंदा तामीर न हो सका। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद कैनाल रोड पर ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने के लिए 2017 में कैनाल सर्विस रोड की 32 करोड़ रुपए से मंजूरी हुई। 2018 में काम का आगाज हुआ, मगर 2021 में भी मंसूबा तकमील का मुंतजर है। हुकूमत की जानिब से नए मंसूबे शुरू नहीं हो सके, बल्कि पहले मंसूबों पर भी काम बंद है। कैनाल सर्विस रोड के मंसूबे को 2019 में मुकम्मल होना था। फंड्स की किल्लत के बायस शहरियों को मसाइल का सामना है। ताहम DG FTA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बताया कि फंड्स की फराहमी के साथ ही मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। उसमें हमें को 30 मिलियन फंड्स और रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें 30 मिलियन फंड रिलीज़ किया जाए, क्योंकि काम का फ्लो इस वक्त है। अगर वो रुक गया तो कंसेशनियर को, कंट्रैक्टर को दोबारा मोबिलाइज करने में हमें दोबारा टाइम लगेगा। तो हमें फंड्स फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिए जाएँ तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसकी जो सर्विस रोड्स हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे। कैनाल सर्विस रोड मुकम्मल ना हुआ तो ट्रैफिक के मसाइल गंभीर और हादसात बढ़ जाएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। साल के तीसरे महीने के पहले हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 61% बढ़ी। गुज़श्ता माह मार्च के निस्बत 14.95% कीमतें ऊपर गई। चिकन, चीनी, दालें, आलू की कीमतें सरे फहरिस्त हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट। महंगाई शरह दिन ब दिन बुलंदी की तरफ गामजन है। नए साल के तीसरे महीने के आगाज में फिर 61% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़श्ता साल इसी हफ्ते की निस्बत महंगाई 14.95% ऊपर गई। इसी तरह चिकन 5.31%, केले 4.22%, आलू 3.76%, चीनी 2.81% और प्याज 2.21% महंगी हुई। महंगाई की शरह बढ़ने पर कारोबारी अफराद ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि महंगाई का ग्राफ ऊपर जाने से गरीब तबका मजीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही। महंगाई बढ़ती जा रही है और कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल हो भी नहीं रही। रेट ऑफ गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही, और इसमें 98% जो तबका है वो पिस रहा है। महंगाई देखें जी, इस टाइम आप गल्ला मंडी में चले जाएं तो कोई गाहक नहीं है वहाँ पे। इस टाइम हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से गाहक नहीं है। हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। चिकन अगर 300 रुपये किलो है तो आप चिकन पीस लेकर चले जाए तो आपको 250 से कम नहीं मिलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना के वार थम ना सके। चिन्योट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ठेठिया में 2 टीचर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंतजामिया ने स्कूल 8 दिन के लिए सील कर दिया है। डिवीजन में 1 मरीज जाँ बहक, जबकि 80 नए बीमार हुए हैं। जिला फैसलाबाद में 46 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में 1 मरीज जान से गया। 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि चिन्योट में 12, जंग में 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। आगे बढ़े, आपको बताएं, तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसलाबाद समेत 7 अजला में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। फैसलाबाद समेत 7 अजला में कोई तकरीब या स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं होगा। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसलाबाद समेत 7 अजला में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसलाबाद समेत 7 अजला में कोई तकरीब या स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। असेंबली डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली पर बरहम। स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने डीसी को कल पंजाब असेंबली तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि डीसी फैसलाबाद 1122 के स्टेशन की जगह फराहम नहीं कर रहे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ना मेरी बात सुन रहे हैं न वजीर की। डिप्टी कमिश्नर का मोबाइल फोन गनमैन के पास होता है। दिनों से ये चल रहा था फैसलाबाद में 1122 का जो एक स्टेशन और बनना 10 करोड़ इसकी एलोकेशन भी है, वो भी लैप्स हो रही थी। डीसी रेस्क्यू ने उसको खत लिखा डीसी को, कुछ नहीं हुआ। रिमाइंडर दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर देख साहब से इन्होंने कहा जी आप खुद बात करें डीसी से, वो सुनता ही नहीं किसी बात की। तो मैंने फिर खुद फ़ोन किया, तो उसने कोई 15-20 मिनट, उसके टेलीफोन सारे बंद थे। तो हमारे असेंबली के ऑपरेटर ने ना कोई गन मैन है उसको ढूंढा, तो वो कहता है जी मिनिस्टर के साथ है। फिर मिनिस्टर को चेक किया तो मिनिस्टर ने कहा जी मेरे साथ कोई नहीं है।
फिर उसके बाद हमने पता कर लिया था घर में, और वो निकले हुए हैं जी मीटिंग पे। तो वो जगह भी नहीं दे रहा डीसी। और फिर जब मैंने बात की एक से, तो मैंने कहा यार तुम इस तरह तो काम नहीं होता, हमने तो कभी नहीं देखा डीसी को कि वो गनमैन को टेलीफोन पकड़ाया और खुद घर है। नहीं मैं तो मीटिंग कर रहा हूँ, उसको नहीं पता, मैंने चेक कर लिया। तो हमारे विफाकी हुकूमत का यू टर्न। फैसलाबाद में पावर लूम सेक्टर को कोरोना वबा के दौरान भी बिजली के बिलों में मिलने वाला हुकूमती रिलीफ वापस होने लगा। बंद पड़े यूनिट्स को भी लाखों रुपए के बिल्स मौसूल होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पावर लूम्स के बंद पड़े यूनिट्स को भी भारी भरकम बिजली के बिल्स मसूल होने लगे। माल खान ने सर पकड़ लिए, कहते हैं ये कैसा रिलीफ हुआ जो हुकूमत ने देकर फिर वापस भी ले लिया। पावर लूम ओनर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए उस पर पूरे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामदी नहीं हुआ। जो एक उन्होंने कहा कि हम आपको पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 50% उसके रिलीफ होगा, वो तो मेरे ख्याल में 10% लोग भी अवेल नहीं कर सके कि सारे उन्होंने 2-2, 3-3 दिन हफ्ते में बिजली बंद रखी। दूसरा, अभी ये जो हमारे बंद यूनिट्स को बिजली के बिल आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर FPA की प्राइस के ऊपर बढ़ाने पे प्राइम मिनिस्टर की बिजली की जो कमी की एक स्कीम थी उस पर कहीं भी अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने बिजली के बिलों पर अजाफी रकम को खत्म करने पर नुमाइंदों से नोटिस लेने की अपील की। कहते हैं छोटे सनतकार की कमर टूट चुकी है, मौजूदा हालात में ये अजाफी बोझ नाकाबिले कबूल है। की वजह से पावर लूम मालकान जो पहले माली बोझ के ऊपर और जो है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने के ऊपर परेशान थे जान की प्राइसेस की वजह से भी, तो वो मजीद दबाव का शिकार हो गए। हमें चाहिए, इस फैसलों को चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो रिलीफ स्कीम है उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल करते हुए, इंडस्ट्री को शदीद ज़रूरत है किसी ना किसी रिलीफ की, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको अनाउंस किया है तो ये हमारे फैसलों काम की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे जो मफादात है उनको तहफ़्फ़ुज़ करे। सनतकारों ने कहा कि हुकूमत की यू टर्न की आदत हो गई है, जो बयान या ऐलान किया जाता है इसे थोड़े अरसे बाद रिवर्स कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा कारोबारी हजरात भुगतते हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं हुकूमती नाकिस पॉलिसियां काश्तकारों पर भारी पड़ने लगी। झंग और चिन्योट में DAP खाद की शदीद किल्लत, आए रोज रेट भी बढ़ने लगे। मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ, महंगाई के मारे काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ न कर सकी। नाकिस पॉलिसियों के बायस शोबा ज़राअत बुरी तरह मुतासिर होने लगा। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया। DAP खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। 2 माह में DAP खाद 4000 से बढ़कर 5600 से ज्यादा तजावुज कर गई। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और ज़राअत तबाही के दहाने पर आन पहुंची है। महंगाई का तो यह हाल हो चुका है भी असं अज तो 5-4 महीने पहले खाद लैन गए सी, DAP वो 3750 की देंगे सी। परसों मैं लैन गया, उन्हें कही 5400 रुपये। अज गए हैं पता किया, उन्हें कही 5500 रुपये। गौरमेंट की पॉलिसियां गलत कंट्रोल नहीं करती। फिर दवाइयां जिमीदार वास्ते वो 2 नंबर आ रही हैं, रेट वो मर्जी का लाते हैं। जे उन्हें कही भी नहीं है जे सही नहीं निकली, असी रौला भी पई, वो कहते जी महकमे वाले ने जाके अप्रोच करो। खाद की कीमत 1.5 माह के दौरान 3000 से 6000 रुपये तक, अभी 5500 चल रही है और इसकी मुमकिन कीमत 6000 तक जाने का इम्कान है। तो आप जैसा जानते हैं कि जैसे ही लागत बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है फिर किसान जो है वो एहतजाज करेगा कि उसकी कीमत 2000 से भी बढ़ाई जाए, इमदादी कीमत बढ़ाई जाए, और ये हमारे लिए पूरे मुल्क के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। किसानों का कहना था कि हुकूमत ज़राअत को बचाने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। किसानों ने हुकूमत से खाद की कीमतों को कंट्रोल करने और खाद और बिजली पर सब्सिडी देने का मुतालिबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं बदलती मौसमी हालात ज़राई अजनात की किल्लत की बड़ी वजह करार। फैसलाबाद अयूब रिसर्च में क्लाइमेट चेंज रिसर्च यूनिट के क़याम का फैसला कर लिया गया। अयूब रिसर्च साइंसदान बदलते मौसमी हालात पर तहकीक करेंगे। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए मुदाफ़ती बीज तैयार किए जाएंगे जो कि गैर मुतवक्के सूरत हाल में भी बेहतर नताइज दे सकेंगे। रिसर्च ऑफिसर सादिया सुल्ताना का कहना था कि काश्तकारों को अब बेहतर बीज इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो गंदम और धान की फसल बेहतर तरीके से हासिल कर सकें।
यूबर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो यूनिट बनाया गया है क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर, इसका काम बुनियादी तौर पे फार्मर्स को एडवाइजरी देना है और इसका काम है कि जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को फार्मर तक पहुंचाया जाए और फार्मर को आगाह किया जाए कि उन्होंने अपनी फसलात की देखभाल किस तरीके से करनी है। उधर महकमा ज़राअत की जानब से ज़ीरो टेलेज तरीक़ाकार मुतारफ़ करवा दिया गया। काश्तकारों के लिए पानी की बचत करना मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा हल्के अखराजात बचाए जा सकते हैं। गंदम की फसल में ज़्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हो सकेगा। हमारे खेत में धान की फसल खड़ी होती है तो जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो अमूमन हमारी जो गंदम है वो लेट हो जाती है, तो हम धान की फसल काट के डायरेक्टली जो है ज़ीरो टेलेज के ज़रिए उसको काश कर देते हैं और एक तो हमारी जो है गंदम की पशेद जो है वो बच जाती है, दूसरा ये है कि खाद और बीज साथ गिरने की वजह से ज़ीरो टेलेज की जो है वो पैदावार गंदम की एवरेज पैदावार जो है वो बढ़ रही है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का मजीद कहना था कि हर गांव में मशीनरी मुहैया करना अज़म है। अगर ऐसा तरीका तमाम काश्तकार इख्तियार करें तो धान की फसल के बाद गंदम की फसल काश्त करना फौरी तौर पर मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ें और आपको बताएं। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान। डॉक्टर्स तो हैं मगर मर्ज की तशखीस के लिए मशीनरी नहीं। दूसरी जानिब टीचिंग अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में इंसुलिन नायाब हो गई, मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। 2018 में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया। 2 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद अस्पताल में सिर्फ ओपीडी की सतह पर मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम हो रही है, जबकि तमाम शोबा अमराज से मुतल्लिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, मगर मशीनरी ना होने के सबब मरीज मर्ज की तशखीस से महरूम हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में किसी मर्ज की तशखीस के लिए मशीनरी मौजूद नहीं, जबकि चेकअप के बाद अलाइड या DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। जो मशीन नहीं हैगी तो मरीज नूं फिर तुसां आखना होना सिविल च जाओ या किते जाओ, हैं तो मरीज वास्ते तो आपे परेशानी होनी है। अस्पताल ये चालू हुआ है तो इसमें अभी तक डेंटिस्ट डॉक्टर जो बैठा है उसके पास मशीनरी नहीं है, तनख्वाहें वो ले रहे हैं, अगर डेंटिस्ट के पास मशीनरी नहीं है तो फिर तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। एक्स्ट्रा मशीन इनके पास नहीं है, अभी तक इनको कोई सामान नहीं जो है ना अस्पताल में दिया गया हुआ। ताहम इस मसले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसीम भट्टी का कहना था कि हुकूमत से मशीनरी मांगी हुई है, उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता तमाम मशीनरी आ जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मशीनरी रखने की जगह नहीं और अभी अस्पताल की इमारत भी ज़ेरे तामीर है। हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट ने परचेज़ करनी है, वो सारे उसके प्रोसेस अंडर प्रोसेस हैं और वो जैसे ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मरहला और एक एक करके ये हमें वसूल होती जाएगी। टीचिंग अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में इंसुलिन नायाब हो गई। परेशान हाल शुगर के मरीजों का कहना है कि इंसुलिन महंगी होने के बायस प्राइवेट मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। हुकूमत अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाए। होने चाहिए जो मराते हैं ना शुगर के, उनको जैसे समनाबाद में फ्री करते हैं यहाँ भी फ्री होनी चाहिए शुगर टेस्टिंग। मेरी वालदा को शुगर है 450 पे और इंसुलिन नहीं मिल रही यहाँ पे अलाइड अस्पताल में, बहुत परेशानी है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि शोबा बैरूनी मरीजा में इंसुलिन फराहम कर रहे हैं। तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो मुस्तहिक मरीजों के लिए इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अंजुमन ताजरान सितारा लाल सेंटर की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी महमूद आलम जट ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। सितारा लाल सेंटर सच्चे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वफादारी के साथ अंजुमन ताजरान लाल सेंटर के आइन का पाबंद रहूँगा। इस मौका पर अंजुमन ताजरान सिटी के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट का कहना था कि अंजुमन ताजरान सिटी सितारा लाल सेंटर के ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। अंजुमन ताजरान लाल सेंटर फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद की है और हलफ इनको उठा दिया गया है। हमने इनसे वादा किया है कि हम इनका जो भी काम होगा जैसे कि हम वैसे पूरे शहर का करते आ रहे हैं
کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی 1122 کی سروس ہم دیں گے. تنظیم 9 ہوئی ہے. اس منتخب تنظیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن تاجران سٹی اور سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کی جانب سے. یہاں پر صدر بنائے گئے ہیں حافظ محمد عمر سلیم صاحب اور سیکرٹری ہیں محمد جوید بھٹی صاحب. ستارہ لال سینٹر کے نومنتخب صدر حافظ عمر سلیم نے خواجہ شاہد رزاق سکہ کا شکریہ ادا کیا. حافظ عمر سلیم اور جنرل سیکرٹری جاوید بھٹی کا کہنا تھا کہ ستارہ لال سینٹر انجمن تاجران سٹی کے ساتھ مل کر تاجروں کے مسائل حل کرے گی. مشکور ہوں خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب کا، چودھری محمود عالم جٹ صاحب کا اور کلاتھ مارکیٹ بورڈ کی طرف سے ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کا، اور جتنے بھی مہمان آئے ہیں میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مسئلے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملایا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، ہم آپ کے مسئلے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ مل کر حل کریں گے. کہ انجمن تاجران ستارہ لال سینٹر مرکزی انجمن کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے تمام کام میں سر انجام دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ انجمن ایک معمولی انجمن نہیں ہے. تقریب حلف برداری میں سرپرست اعلیٰ المدینہ کمرشل مارکیٹ مرزا طالب صدیق بیگ، جنرل سیکرٹری شیخ ریاض اور انجمن تاجران سٹی کے کوآرڈینیٹر مرزا شفیق بھی موجود تھے. کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. خواتین کے عالمی دن پر پروین شاکر کمپلیکس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر محمد علی کی شرکت. ڈی سی فیصل آباد نے کووڈ-19 کے دوران خدمات انجام دینے والی سرکاری اور نجی اداروں سے وابستہ خواتین میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. رپورٹ کر رہی ہیں شاہدہ گھمن. فیصل آباد سمیت دنیا بھر میں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس حوالے سے پروین شاکر کمپلیکس فیصل آباد میں تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈاکٹرز، نرسز، ٹیچرز اور پروفیسر سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈی سی محمد علی نے کووڈ-19 میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 میں ہماری افسران بالخصوص ڈاکٹرز نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں. مرد حضرات کو تو ہمیشہ ہی سراہا گیا ہے، لیکن آج کا دن خاص طور پر ان تمام باہمت خواتین کو سراہنے کا ہے جنہوں نے کووڈ-19 میں اپنی خدمات سر انجام دی اور مردوں سے زیادہ کام کیا. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ رہا اور کئی محکمے ان کے افسران نے اپنی سروسز جو ہیں وہ آفر کی. آج ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ان تمام خواتین کو جو انہوں نے خاص طور پہ کووڈ میں اپنی ڈیوٹیز سے ہٹ کے جو خدمات سر انجام دی، میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آج اکنالج کرنا چاہوں گا. ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن بلقیس ریحانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم پورٹ پروگرام ساجدہ رسول اور لیڈی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہر دن ہی خواتین کا دن ہے. خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ اور ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. فیصل آباد کے گارمنٹ سٹی کھریا والا میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایم ٹی ایم کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا. شہر کی بزنس کمیونٹی اور انتظامیہ نے بھرپور شرکت کی ہے. مزید تفصیلات شراز بٹ کی اس رپورٹ میں. سیمینار میں ایم ٹی ایم کے سی ای او شاہد نذیر، ایم این اے عاصم نذیر، گارمنٹ سٹی چیئرمین ریحان براڑا سمیت اسسٹنٹ کمشنر عفیفہ نصر اللہ اور سٹی 41 کے بیورو چیف ظفر ڈوگر بھی شریک تھے. سی ای او شاہد نذیر کا کہنا تھا کہ وہ اب تک 19,500 خواتین کو اپنی کمپنی میں تربیت دے چکے ہیں اور 2025 تک اس تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں. 19,000 بچیوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے ابھی تک. تو اس میں ہم نے یہ دیکھ کر ٹریننگ نہیں دی کہ یہ ساری بچیاں ہمارے پاس کام کریں گی. ہمارا تو یہ تھا کہ اس معاشرے میں، اس شہر میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کی ہیلپ ہونی چاہیے. ویسے بھی ہم ایک ایسی فیملیز ہیں جو جس پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کوئی بہتری کرنی ہے. اس موقع پر ایم این اے عاصم نذیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور خواتین کو معاشرے کا ناگزیر حصہ قرار دیا. میں نے جتنی بھی خواتین کے ساتھ کام کیا ہے گورنمنٹ کے اس کے اندر، ہمیں بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ کیا، ہمیں سپورٹ کیا. اور شاید جہاں پہ اگر کسی میل پبلک نے ہماری ہیلپ نہیں کی، وہاں پہ اس خاتون نے ہماری ہیلپ کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو ان کو انکریج کرنا چاہیے، آگے لے کر آنا چاہیے.
اس موقع پر سٹی 41 کے بیورو چیف ظفر ڈوگر کا کہنا تھا کہ MTM گروپ وہ صنعتی گروپ ہے جو خواتین کو یکسر حقوق دینے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک خوبصورت سیمینار ارینج کرنے پر میں مسور ٹیکسٹائل ملز کے منتظمین کو، ناصر ضیاء صاحب کو اور خاص طور پہ شاہ نذیر صاحب جو حقیقتاً ہمارے فیصل آباد کا اس حوالے سے فخر ہیں کہ میں نے بہت کچھ ان کے بارے میں سن رکھا ہے، جس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ایک تو خواتین کے حوالے سے بہت خاص ان کے ویوز ہیں کہ وہ برابر کی ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو۔ یہ پہلو مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے ان کی شخصیت کا۔ MPA فردوس رائے، ڈائریکٹر MTM ناصر علی ضیاء اور شاہ نذیر کی بیٹی نیہا نذیر بھی سیمینار میں موجود تھیں، جنہوں نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر حقوق بارے بات کی۔ کیمرہ مین راشد علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ گورنمنٹ گرلز کالج ٹوبہ ٹیکسنگ میں عالمی یوم خواتین پر تقریب، مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خواتین کے عالمی دن پر گورنمنٹ گرلز کالج ٹوبہ ٹیکسنگ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج دانش اوان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبدالشکور مار سمیت اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طالبات کی جانب سے خواتین کی ملکی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ طالبات کی جانب سے مزاح کا تڑکا بھی لگایا گیا، جس پر طالبات نے دل کھول کر داد دی۔ کھولا جی کتاب دے مصیبتیں نرالی ہے، انج لگدا ہے جویں الٹی ہون والی ہے۔ سن کے کیمسٹری دا دل متلاندا ہے، سن کے کیمسٹری دا دل متلاندا ہے، میتھ کھولا نال ہی BP ہائی ہو جاندا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔